द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। सुबह हो गई है लेकिन अभी भी सभी लोग सो रहे हैं। निर्मला उठ जाती है और बबुआ को गोद में लेकर बैठ जाती है। हे भगवान, सूरज कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं अभी तक सो रही हूँ। अगर बबुआ नहीं रोया होता तो आज फिर माँ जी मुझे डांटती। जल्दी से उठती हूँ। निर्मला बबुआ को खाट पर सुलाकर आंगन में आती है। लगता है माँ जी आज खेत में काम करने चली गई। जल्दी से झाड़ू पोछा कर लूं, नहीं तो माँ जी आज बहुत गुस्सा होंगी। वो रही झाड़ू, चलो पहले झाड़ू लगाती हूँ। निर्मला झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। गौ माता के पास भी झाड़ू लगा देती हूँ। गौ माता भी कितना गोबर कर देती हैं। झाड़ू तो लग गई, खाना बनाने से पहले चलकर गोबर को खेत में फेंक देती हूँ, नहीं तो माँ जी फिर 2-4 बात मुझे सुना देंगी। छत पर चलकर टोकरी ले आती हूँ। निर्मला छत पर टोकरी लेने चली जाती है। माँ जी आज बिन जगाए खेत चली गई, पता नहीं क्यों। वो रही टोकरी, चलो चलकर ले लेती हूँ। निर्मला टोकरी ले लेती है। छत पर भी इतनी गंदगी, छत पर कल झाड़ू लगा दूंगी। आज पहले नीचे का काम कर लेती हूँ। निर्मला नीचे आ जाती है। चलो गौ माता के पास चलती हूँ, पहले गोबर उठा लेती हूँ। निर्मला गौ माता के पास चली जाती है और टोकरी में गोबर भरने लगती है। हे भगवान, पूरी टोकरी भर गई गोबर से। इसे मैं बड़े वाले खेत में फेंक कर आती हूँ, वहाँ पर मैंने सरसों बो रखे हैं। अरे ये कौन मेरे खेत में बैठकर हग रहा है? अरे ये तो प्यारे लाल है। प्यारे लाल, तुझे मेरे ही खेत में हगने की जगह मिलती है, जब देखो मेरे खेत में हग कर चला जाता है। अरे चाची, रोज आपके खेत में कहाँ हगता हूँ, कल तो राम दुलारी काकी के खेत में हग के गया था। तुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तेरे घर में बाथरूम बना हुआ है फिर तू क्यों खेत में हगने आता है? चाची, मुझे बाथरूम में छी की बदबू आती है। अब खेत में भला कौन हगने आता है? चाची, मैं हगने आता हूँ। ठीक है, लेकिन अब से मेरे खेत में मत हगा कर। दिखाई नहीं देता तुझे? इस खेत में सरसों बो रखे हैं और सरसों बड़ी बड़ी भी हो गई हैं। ठीक है चाची, नहीं होगूंगा। इस पागल की बात में सब गुड़ गोबर हो गया। मैं घर जाना ही भूल गई, मुझे खाना बनाना है। जल्दी से गोबर फेंकती हूँ और चलती हूँ। हमेशा मेरा ही खेत मिलता है इस लड़के को हगने के लिए। निर्मला बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर टोकरी किनारे रख देती है। पहले नहा लेती हूँ, फिर खाना बना लूंगी। चलो चलकर मैं सबसे पहले कमरे में से कपड़े ले आती हूँ। निर्मला कपड़े लेकर सीधे बाथरूम की तरफ चली जाती है। सुबह सुबह पानी कितना ठंडा होता है, नहाने में भी देर लगेगी हो सकता है। निर्मला नहाने लगती है, तभी बबुआ जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, आज लगता है मुझे माँ जी से डांट पड़ेगी। अब बबुआ को क्या हुआ? अभी तो दूध पिलाकर आई हूँ, फिर रोने लगा। अब रोने दो, नहा लूंगी तब जाकर लूंगी उसे गोद में। बबुआ रोते रोते खाट से उतर जाता है और आंगन में आ जाता है और अपनी मम्मी को खोजने लगता है। बबुआ की रोने की आवाज से नीलू और नीलिमा की आंखें खुल जाती हैं। बबुआ रो रहा है, उठकर उसे गोद में ले ले। नीलू, तू उठकर ले ले, मुझे नींद आ रही है। प्लीज बबुआ को गोद ही ले ले, देख कितनी जोर जोर से रो रहा है। बबुआ रोते रहता है लेकिन दोनों में से कोई उठकर उसे गोद में नहीं लेता। हे भगवान, बबुआ कितने जोर जोर से रो रहा है, पहले मैं उसे गोद में ले लेती हूँ। ये दोनों लड़कियां भी ना उठकर राजी नहीं है। तुम दोनों को आज मैं सबक सिखाती हूँ। रात भर मोबाइल चलाओ और दिन भर सोना। अभी बताती हूँ, अभी बबुआ को दूध पिला दो, फिर तुम दोनों को बताती हूँ। चुप हो जा बबुआ, चुप हो जा। निर्मला कुर्सी पर बैठकर बबुआ को दूध पिलाने लगती है। बबुआ दूध पीने के बाद चुप हो जाता है। निर्मला बबुआ को खाट पर लिटा देती है और रसोई में जाकर बर्तन में पानी भर लेती है और नीलू नीलिमा के कमरे की तरफ चल देती है। आज इनकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी।
ये लो तुम दोनों, अब मजा आएगा। अरे मम्मी, ये क्या हुआ? मत करो। आज तुम दोनों की खैर नहीं है। कोई नहीं बोलता तो इसका मतलब तुम दोनों दिन भर सोती रहोगी। चुपचाप दोनों बिस्तर से उठो और बाहर आओ। निर्मला के पीछे पीछे दोनों उठकर बाहर आ जाती हैं। मम्मी, ये भी कोई जगाने का तरीका है? जो लोग ऐसे सोते हैं उनको ऐसे ही जगाया जाता है। अगर मेरे फोन में पानी चला जाता तब? चला जाता तो चला जाता। नीलू, तू रसोई के सारे बर्तन ले जाकर धो, और नीलिमा तू सारे कपड़े कमरे में से लेकर धो दे। मम्मी, ये क्या है? आज आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। जो मैंने कहा जल्दी करो, नहीं तो आज तुम दोनों को पीट भी दूंगी। नीलू, लगता है मम्मी गुस्से में है। जो कहती है चुपचाप कर दे, नहीं तो आज खामखा मार देंगी। नीलू रसोई में जाती है और सारे बर्तन लेकर बाथरूम के बाहर धोने लगती है। आज तो मम्मी सच में गुस्से में है। जो कहती है जल्दी से कर देती हूँ। ओह, पानी कितना ठंडा है। बर्तन धोने में कितनी दिक्कत हो रही है। मम्मी कैसे करती होगी इतने ठंडे पानी से काम? नीलिमा कमरे में जाती है और सारे कपड़े लेकर आती है। इतने सारे कपड़े मुझसे धुल भी पाएंगे? हे भगवान। नीलिमा बाथरूम के बाहर कपड़े धोने लगती है। मैं खाना बना रही हूँ। मेरे खाना बनाने तक सारे बर्तन धोकर रसोई में लाकर रख देना, और नीलिमा सब कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए डाल देना। नीलिमा, मम्मी के अंदर कोई भूत आ गया है क्या? लगता तो यही है। आज मम्मी गुस्से में है। नीलू जल्दी जल्दी अपने सारे बर्तन धो लेती है। मेरे बर्तन तो धुल गए, मैं चली रसोई में रखने। हे भगवान, अब मम्मी कोई और काम न बता दे, मूड ही खराब हो जाएगा। ये लो मम्मी, सारे बर्तन मैंने अच्छे से धो दिए हैं। अब जाकर नीलिमा के कपड़े धोने में मदद कर दे। ठीक है मम्मी, जाती हूँ। मुझे पता था मम्मी फिर से कोई काम जरूर बताएगी। नीलू बाथरूम की तरफ आकर देखती है नीलिमा ने सारे कपड़े धोकर बाल्टी में डाल दिए हैं। अरे, कपड़े धुल गए, चल फिर सुखाने चलते हैं। फिर दोनों छत पर कपड़े सुखाने के लिए चल देती हैं। नीलू, तो ध्यान से चढ़ियो, तूने हाथ में बाल्टी ले रखी है। दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। नीलिमा, मम्मी पागल तो नहीं हो गई हैं? मुझे तो लगता है मम्मी पागल हो गई है, तभी आज जैसे बोल रही हैं। दोनों कपड़े डालकर वहीं बैठ जाती हैं। चलो, खाना भी बन गया। माँ जी के आने पर गरम गरम रोटी बनाकर खिला दूंगी। नीलू नीलिमा से काम नहीं करवाती तो आज कोई काम नहीं हो पाता। नीलू और नीलिमा, ऊपर छत पर बैठकर क्या कर रही हो? दोनों नीचे आओ। लगता है अब फिर से मम्मी कोई काम बताने वाली है। नीलू, तू सही कह रही है, मम्मी जरूर कोई काम बता रही होंगी। दोनों नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से ब्रश कर लो। तभी बबुआ रोने लगता है। अच्छा, ब्रश बाद में कर लेना, पहले बबुआ को जाकर देखो रो क्यों रहा है। दोनों बबुआ के पास चली जाती हैं। बबुआ ने तो छी कर रखी है। हाँ मम्मी, बबुआ ने छी कर रखी है। हाँ, तो क्या हुआ? उसे गोद में ले जाकर बाथरूम में उसकी छींची धुलवा दो। हे भगवान, छींची धुलवानी पड़ेगी। सच कह रही है, मुझे तो बहुत बदबू आ रही है। मैं बबुआ को गोद में उठा लेती हूँ, तो बबुआ की छींची धुला देना। ठीक है। नीलू बबुआ को गोद में ले लेती है और बाथरूम की तरफ चल देती है। सच में नीलिमा, बहुत तेज बदबू आ रही है। दोनों बाथरूम में पहुँच जाते हैं। नीलिमा, जल्दी से पानी डाल। हाँ, डालती हूँ। अरे, पानी डालने पर ये तो बबुआ की छी हटी नहीं रही है, क्या करूँ? अरे नीलिमा, हाथ से धुला, ऐसे थोड़ी ना छी धुलाते हैं। मुझे बदबू आ रही है, छी तू धुला। तूने पहले ही कहा था कि मैं बबुआ की छी धुला दूंगी, फिर धुला। मुझे लगा दूर से पानी मारने पर छी धुल जाएगी, लेकिन छी तो बबुआ के पीछे फेविक्विक जैसी चिपक गई है। अब जो भी हो, तू जल्दी से धुला। अरे, ये तो हट ही नहीं रही है। नाखून से छुड़ा बबुआ की छींची। नीलू, ज्यादा बकवास मत कर। एक तो तू पहले ही चालाकी दिखा चुकी है। चालाकी दिखाते हैं। नीलू की हंसी से बबुआ भी हंसने लगता है।
ले जा बबुआ डबुआ को धुला दी मैंने इसकी चीची, अब मुझे नहाना पड़ेगा। नीलिमा तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू अपनी चीची नहीं धोती। बबुआ की कोई चीची थी क्या? लेडी थी लेडी। लेडी लेडी। इस बात पर दोनों ही हंसने लगते हैं। बबुआ लेडी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।